अशुद्ध प्रसाद पहले भगवान के सामने उनके चरणों में अर्पित किया गया और उसके बाद लोगों के बीच बांट दिया गया। आखिर ये सनातन के खिलाफ क्या साजिश नहीं? क्या ये कोशिश नहीं है सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने की? रिपोर्ट आपको दिखा दूं। तिरुपति बालाजी के प्रसाद को अशुद्ध करने का आरोप लगाकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पूरे देश में सनसनी फैला दी और 19 सितंबर की शाम तक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट ने नायडू के आरोपों की पुष्टि कर दी। आस्था से हुए खिलवाड़ की इस रिपोर्ट को देख करोड़ों सनातनियों की आस्था को गहरा धक्का लगा है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक तिरुपति मंदिर का प्रसाद यानी लड्डू बनाने में मछली का तेल और एनिमल टेलो का इस्तेमाल किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रसाद के तौर पर इन लड्डुओं का वितरण न केवल श्रद्धालुओं के बीच किया गया बल्कि भगवान को इसी अशुद्ध लड्डू का भोग लगाया गया। एनडीडीबी की जांच रिपोर्ट में जो सच्चाई सामने आई है उसके मुताबिक लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा था वो मिलावटी था। इसमें फिश ऑयल, एनिमल टेलो और लार्ड की मात्रा पाई गई है। एनिमल टेलो का मतलब है जानवरों में मौजूद फैट, लार्ड का मतलब जानवरों की चर्बी से है। इतना ही नहीं, मिलावटी घी में फिश ऑयल की मात्रा भी पाई गई है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद पर रिपोर्ट के सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि भगवान वेंकटेश्वर के प्रसाद को जानबूझकर अशुद्ध किया गया, जिसके लिए तत्कालीन जगन रेड्डी सरकार उनकी तरफ से नियुक्त किए गए टीटीडी के पूर्व अध्यक्ष करुणाकर रेड्डी और ट्रस्ट के तत्कालीन अधिकारी धर्मा रेड्डी सीधे तौर पर जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। तिरुपति तिरुमला मंदिर में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ हुआ तो गुस्साए संतों ने महापाप के दोषियों के खिलाफ फांसी की मांग कर डाली। लाखों लोग दर्शन और पूजन कर रहे हैं और इस प्रसाद में जब चर्बी मिलाया जा रहा है, कितनी दुर्भाग्य की बात है। तो मैं निवेदन करता हूं कि जो लोग गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम नहीं, क्योंकि आस्था के साथ एक खिलवाड़ है। कल तक वाईएसआरसीपी के नेता मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोपों को राजनीतिक साजिश बता रहे थे, लेकिन अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट ने पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ला दी है। टीटीडी में बैठे लोगों ने न सिर्फ हिंदू आस्था से खिलवाड़ किया बल्कि लाखों सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने की साजिश भी रची है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जगनमोहन रेड्डी सरकार के दौरान यह अधर्म हुआ, पवित्रता खंडित की गई प्रसादम की और इसको लेकर मनमानी की गई। आखिर सूत्रधार कौन था? चलिए वो जानकारी अब जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि सवाल कहीं पर खड़े हो रहे हैं। जगनमोहन रेड्डी, जी हाँ, उस समय तत्कालीन सीएम थे, वही फैसला लेते थे कि तिरुपति तिरुमला देवस्थानम की जिम्मेदारी, जो ट्रस्ट संभालता है तिरुपति मंदिर को, उसकी कौन लेगा जिम्मेदारी। और देखिए जिम्मेदारी किसको दी गई? भुवना करुणाकर रेड्डी, इनके नाम पे मत जाइएगा, ये ईसाई धर्म से हैं और ये अध्यक्ष थे उस वक्त और वहां तिरुपति के वहां विधायक भी थे और इन्हीं को जिम्मेदारी दी गई, जबकि ये ईसाई धर्म के थे। ये जानते थे जगनमोहन रेड्डी, इसके बावजूद इन्हें वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? अगला चेहरा जो आप देख रहे हैं, ये जो शख्स है एवी धर्मा रेड्डी, इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया तिरुपति तिरुमला देवस्थानम का। और ये जिम्मेदारी संभालकर इन्होंने क्या किया कि 5 फर्म्स जो देसी घी देती थी, शुद्ध देसी घी देती थी, उन फर्म्स को इन्होंने बदल दिया। उस समय उन्होंने बदल दिया, उस फर्म के तहत उस फर्म को चेंज किया और कम पैसे में देसी घी मंगाना शुरू किया, जहां पर ये हीला वाली हुई। और यही वो शख्स हैं जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, धर्मा रेड्डी। इन्होंने ही अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, बड़े स्तर पर उत्सव मनाया जा रहा था, राम लला विराज
बज रहे थे तो इन्होंने वो लड्डू जो शुद्ध नहीं थे, जिसकी पवित्रता के साथ समझौता किया गया था, वो लड्डू इन्होंने अयोध्या भी भेज दिए। ये जो 3 चेहरे आप देख रहे हैं, ये वही 3 चेहरे हैं जिन पर लिंक भी है जिनका, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी ने ही यहाँ भुवना करुणाकर रेड्डी को अपॉइंट किया, उन्होंने अपॉइंट किया धर्मा रेड्डी को, और इस तरह से पूरी सीरीज चलती रही। और इसको लेकर संत समाज अब कह रहा है कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई चाहिए। सुनिए जरा। तिरुपति में जो वहाँ लड्डू बनता है, उसकी जो लैब रिपोर्ट आई है, उसको सुनकर देखकर हृदय आज बहुत द्रवित है, बहुत आक्रोश भी है और कहीं ना कहीं एक गहरा दुख है। और उनको मृत्यु दंड देना चाहिए जिन्होंने भगवान के उस पवित्र लड्डू में और ये खुरापात की है, ये जिहाद किया है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जिस तरीके की मिलावट की बातें हम लोगों को सुनाई पड़ रही हैं, ये बहुत दुखद है, आत्मा का वध करने जैसा है। आजाद देश में कोई सनातनियों की भावना से इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है, और वो भी प्रादेशिक सरकार के संरक्षण में या उसकी देखरेख में, या जो भी। हम लोगों के संविधान में यह कहा गया कि सब लोग अपनी अपनी पूजा पद्धति अपने अपने अनुसार मानेंगे, लेकिन क्या संविधान में यह परमिशन है कि हमारी पूजा पद्धति पर अधिकार प्रादेशिक सरकार का होगा? और अगर ये सच है तो निश्चित तौर पर हम सब सनातनियों के साथ बहुत बड़ा आघात हो रहा है। इधर वाईएसआरसीपी के सीनियर लीडर और टीटीडी के पूर्व अध्यक्ष वाईवी सुब्बा रेड्डी ने मौजूदा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोप पर पलटवार किया। सुब्बा रेड्डी ने यह तक कह दिया कि टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको बता दें कि वाईवी सुब्बा रेड्डी ने कहा था कि भक्तों की आस्था को मजबूत करने के लिए मैं और मेरा परिवार तिरुमला प्रसाद के मामले में शपथ लेने को तैयार है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी अपने परिवार के साथ शपथ लेने के लिए तैयार हैं? ये बयान उनका तब सामने आया था जब रिपोर्ट नहीं आई थी। एक बार सुन लीजिए जरा वाईवी सुब्बा रेड्डी को क्या कह रहे हैं। This is ridiculous. Entire, not only country, entire world, all Hindu devotees are hurt because of these comments. You should take back. These are all baseless and wild comments. Baseless. If he has any proof, let him come and prove. Otherwise, I am ready to go and take oath before Lord Venkateshwara. During that 5 years of our governance, nothing has happened like what he has commented. को कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो कहा जा रहा है, और मैं शपथ ले सकता हूं। कसम खाने को तैयार थे, शपथ लेने को तैयार थे, और कह रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू क्या शपथ लेंगे। लेकिन अब जरा रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, जिस रिपोर्ट में खुलासा हुआ। इस बयान के बाद वो रिपोर्ट आई है। सुब्बा रेड्डी को पता नहीं था कि ऐसी रिपोर्ट में खुलासा हो जाएगा। ये देखिए, इसमें फिश ऑयल है, बीफ टैलो जिसे हम बता रहे हैं कि बीफ की चर्बी, इसके अलावा लार्ड यानी सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। ये बड़े बड़े शब्दों में रिपोर्ट में जानकारी लिखी हुई है, और ये टेस्ट रिजल्ट हैं जो 2 बार कराए गए, एक बार नहीं, क्रॉस चेक कराकर दोबारा टेस्ट कराया गया और उसमें यह खुलासा हुआ है।